साथियों, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम निफ्टी का एकदम निचोड़ आपको बताने वाला हूं कि इस वीक में निफ्टी कहां तक जा सकता है, क्या नया हाई फिर से लगा सकता है या मार्केट यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो पूरा वीडियो आप पॉज से देखिएगा, उसके बाद में देखिएगा कितना मजा आने वाला है वीडियो में। तो हम कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, बेसिक टू एडवांस तक हम चार्ट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए लेकर चलते हैं निफ्टी का चार्ट एनालिसिस में। आप सबको पता होगा कि जब मैं पिछली बार यहाँ 30 मिनट का टाइम फ्रेम कर लूँ ताकि इजिली आप सबको समझ में आए क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। पिछली बार जब हमने आप सबको बताया था मेरे भाई ये मेरे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। कंटिन्यू मार्केट में अगर यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो कंटिन्यू कितना बड़ा मूव आया है वो आप सबके सामने यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। कोई फ्रॉड वाली नहीं, मेरा वीडियो पिछले जाके आप देख लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 420 पॉइंट का मोमेंटम सिर्फ 2 दिन में आपको देखने को मिल गया है। इसी प्रकार का एनालिसिस हमेशा बताता हूँ मेरे भाई ना, कि अगर प्रोसेस पर आप फोकस करोगे ना तो प्रॉफिट दौड़ के आएगा। अगर प्रोसेस पर फोकस नहीं किए ना तो आप वहां पर दिक्कत खा जाओगे। अब यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में हम कैसे एनालाइज कर लिए कि सर इतना जाएगा। पहला क्वेश्चन आंसर होगा यही है, बिल्कुल। चलिए, जब हमेशा मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए अभी के एनालिसिस के एक फेवरेट ट्रेसमेंट होता है, जो हाई मार्केट लगाया है वहां तक का हम खींच देंगे। ठीक है, फिबोनाची में वहां तक का हम क्या करेंगे, लेवल खींच देंगे। कोई रिकमेंडेड नहीं है, जो फिबोनाची यूज होता है वही मैं यूज किया हूँ। अब यहाँ एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी क्या, कि भैया 0.5 और 0.61 का लेवल जो होता है एक गोल्डन रेशियो माना जाता है। मतलब यहाँ मार्केट आके अगर रिजेक्शन लेता है तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ क्या हुआ है, ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है, यहीं से मार्केट नीचे आया था, इसी लेवल को ब्रेक किया है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोल रहा है गोल्डन रेशियो हमारा यही रहने वाला है। तो गोल्डन रेशियो की बात करो 26,077 से लेकर 26,077 से लेकर 26,000 के बीच में रहने वाला फिबोनाची के हिसाब से। मैं अपने हिसाब से नहीं, फिबोनाची बोल रहा है। तो अगर मैं बात कर लूँ, फिबोनाची बोल रहा है कि भैया 26,077 मतलब इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी मिलता है और कोई पुलिस कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो एक न्यू हाई निफ्टी लगाती हुई आपको देख सकता है। जॉब 24,400 24,500 तक का मोमेंटम यहाँ देखने को मिल सकता है। प्लस हमारा जो जीडीपी आया, अभी जीडीपी जो आया है बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसा ग्रोइंग सेक्टर मतलब अपना जो आके निकल के आया है, जीडीपी कोई किसी देश का नहीं है। मतलब 7.6 के आसपास आया है कि 7.8 8.2 के आसपास, 8.2 के आसपास मतलब जीडीपी निकल के आया। मतलब बहुत बड़ा न्यूज है, मंडे के लिए मार्केट में बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से अगर मान के चल रहा हूँ मंडे को क्या होना चाहिए, मंडे को सिंपल सी एक लॉजिक में समझ के चल रहा हूँ, अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास कहीं दिख जाए। अब यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो फर्स्ट यहाँ हो गया, सेकंड टाइम हो सकता है मार्केट अगर नीचे आता है। वैसे तो न्यूज क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ आके और यहाँ से एक रिजेक्शन लेता है तो एक बड़ा मूव आपको 24,260 फिर 24,300, इसको क्रॉस किया 24,400 तक का भी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। पहला कंडीशन ये हो गया। तो मैं बाइंग कहाँ देखूंगा, यहाँ इसके आसपास देखूंगा। प्लस मूविंग एवरेज यहाँ पर देखोगे, मूविंग एवरेज को जब ये मार्केट नीचे साइड में ब्रेक करता है तो देख सकते हो मार्केट मूविंग एवरेज को बार बार सस्टेन किया, जैसे इसको ब्रेक करता है एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे जब जब इसको ब्रेक करेगा तब तक हम वहां पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मूविंग एवरेज देखोगे लगभग मान लो मिल ही गया। ठीक है, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न। सेकंड सिनेरियो क्या है, हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। मेरे बोलोगे भाई गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो गैप अप कंडीशन में मान के चल रहा हूँ कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाता है, यहाँ पर मार्केट ओपन हो जाए इसके आसपास और 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वालिटी ऑफ स्टॉक किस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार की कैंडल बननी चाहिए। इस प्रकार की कैंडल बनना, इस कैंडल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सेलर हैं या स्ट्रॉन्ग बायर हैं। ठीक है, तो जब हम इस प्रकार का कैंडलस्टिक देखते हैं मतलब विक ना के बराबर हो। ठीक है, अगर विक के ना के बराबर होता है तो हम वहां पर आइडेंटिफाई करें। यहाँ विक के ना के बराबर है और यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और नेक्स्ट कैंडल इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बना के इसको ब्रेक करता है भैया, तो ये ब्लास्ट करते हुए ऊपर साइड में मैं कॉल साइड में लेने वाला हूँ।
यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जो होगा वो छोटा सा स्टॉप लॉस, मतलब अगर ये मार्केट हाई ब्रेक करता है तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर आप चल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो इसके ऊपर कहीं गैप अप ओपन हो गया या इस लाइन के हमारे जो लक्ष्मण रेखा है इस लाइन के नीचे कहीं गैप डाउन ओपन हो गया तो आप उस दिन के लिए अवॉइड कीजिएगा, ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग मत कीजिए। कैपिटल मेरा बचा रहेगा भैया, तो बहुत मार्केट नहीं बंद होने वाला है, कैपिटल आप बचा के रखोगे, आज नहीं तो कल मार्केट पैसा देकर जाएगा, ठीक है। आप बता दें तो कुछ एक स्टॉक आप सबके लिए लेकर आया हूँ। पहला नंबर तो मैं पिछली बार एक मतलब फ्राइडे को स्टॉक लेकर दिया था, मतलब एनालाइज करके कि अगर 1319 रुपए का मोमेंटम क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और देख सकते हो ऑलमोस्ट मतलब 9% तक का मोमेंटम दे दिया है। तो इसी प्रकार का ब्रेकआउट स्टॉक भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, ऐसा नहीं है जो चीज़ें आपको देता हूँ ब्रांड देता हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब हाँ हाँ चलिए चल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टॉक मैंने देखा लगभग 3.5% का मोमेंट ये भी किया है। तो कल के लिए एक बेस्ट स्टॉक मैं लेकर आया हूँ ढूंढ के, L&T फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ 287 का स्टॉक है, एक अच्छे अप ट्रेंड में है मार्केट। अप ट्रेंड बनने के बाद में यहाँ देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट भी कर रहा है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट ऑलरेडी कर दिया है। तो अगर ये 315 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है 330, फिर ये 340 350 तक का मोमेंट आपको आराम से देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। अब बात करता हूँ, मैं बेस्ट 5 स्टॉक का एनालिसिस वीडियो डाल दिया हूँ 1 दिसंबर के लिए, तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं ये जाके आप वीडियो देख लीजिए कौन कौन से ब्रेकआउट स्टॉक हैं जो मैंने आप सबके लिए वीडियो बना दिया है। अब निफ्टी बैंक की बात कर लूँ कि निफ्टी बैंक किस प्रकार का मोमेंटम कर सकता है, तो निफ्टी बैंक के यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर सिनेरियो मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मंडे के एनालिसिस के लिए मैं बोला था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ कुछ चीजें आपको दिखने वाली हैं, ठीक है। अब क्या चीजें दिखने वाली हैं उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो निफ्टी अलग है, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया था आपको पता होगा तो एक बड़ा मूव कर दिया, फिर यहाँ टाइम पास किया, अगले दिन फिर गैप अप ओपन हो गया, ये सेंटीमेंट इस प्रकार का हो गया। अब यहाँ से अगर ध्यान से सोचने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, बोलोगे बिल्कुल हो रहा है। तो इसको हम एज अ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए मान सकते हैं। इसके ऊपर मतलब यहाँ कोई कैंडल 50 मिनट के टाइम फ्रेम में बन जाए, ग्रीन कैंडल उस ग्रीन के हाई निकालता है तो मैं ये नहीं बोलूँगा ये हाई निकाले, इसी पर हम बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट आप 59,900 60,000 तक का मोमेंटम हो, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजिकल पॉइंट है, यहाँ से सेलिंग आनी ही आनी है। अगर गलती से इस लेवल को ब्रेक करे 24,000 59,500 600 500 के आसपास आए, यहाँ से एक रीटेस्ट करके अगेन फॉल आएगा तो एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है नीचे साइड में, ये इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक भी आते हुए दिख सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। मेरे मुताबिक अगर मान लो मार्केट गैप अप बनेगा 60,000 के ऊपर सस्टेन कर गया, अगर इसके ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन कर गया तो एक न्यू हाई आपको देखने को मिलेगा 60,200 60,400 60,500 तक का मोमेंटम भी ऊपर साइड में करते अग नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। बट ध्यान रखिएगा कि अभी जो है रशिया के पुतिन साहब जो है इंडिया से मिलने आ रहे हैं, तो इसके वजह से जो है ट्रंप बौखलाएगा। अभी 50% का टैरिफ लगाया है, हो सकता है वो 50% से टैरिफ सीधा बढ़ा के वो 100% टैरिफ कर दे, तो आपको यहाँ मार्केट पर उसका दबाव प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो हाँ कुछ नहीं बट एक आध वीक के लिए तो यहाँ पर दिक्कत आने वाली है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ बना के जरूर रखा होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि बैंक निफ्टी उतना परफेक्ट मुझे नहीं लग रहा है, बट इसको ब्रेक करे फिर ये रीटेस्ट करके अगेन ये फॉल करेगा तो हमें मजा आएगा यहाँ पर पुट लेने में। कहाँ पे, इसको यहाँ पर पुट लेने में। इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद में फिर ये रीटेस्ट करे, यहाँ पर मैं पुट साइड में एंट्री लेने वाला हूँ। कॉल साइड में क्या है, यहीं पर क्लोजिंग मतलब यहीं पर कोई ग्रीन कैंडल या फॉर्मेशन दिखा दे, कोई बुलिश कैंडल, यहीं पर मैं कॉल साइड में लूंगा। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, इसके ऊपर सस्टेन किया तो फॉर्म एसएल ट्रायल करते जाएंगे। अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो सब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।